सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम अध्याय 7 समास पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यास कार्य में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, पहला समास होता है दो वर्णों में, एक शब्द में, दो या दो से अधिक शब्दों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दो या दो से अधिक शब्दों में। भाई दो वर्णों में तो संधि होती है, तो यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों में समास होता है। राइट ऑप्शन करेंगे इसको, क्योंकि आपने पाठ में भी समास की परिभाषा के बारे में समझा है, वहाँ भी यही बात समास के बारे में आई थी। पेज नंबर 34 के बाद हम देखते हैं पेज नंबर 35। अगला प्रश्न है, समास के भेद होते हैं 4, 5, 6, 7। आप जानते हैं समास के 6 भेद होते हैं। तीसरा, जिस समस्त पद में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद पहला पद प्रधान होता है, वह समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। इसमें राइट आंसर होगा अव्ययीभाव, क्योंकि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, इसलिए राइट ऑप्शन अव्ययीभाव। चौथा सवाल है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व का मतलब होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और का लोप होता है। तो उदाहरण हम इसमें समझेंगे, नीलांबर, चंद्रमुख, लाभ हानि, पंचवटी। सही जो उदाहरण है द्वंद्व समास का वह है लाभ और हानि, यानी लाभ बीच में डैश जो देख रहे हैं हानि। यही पहचान है द्वंद्व समास की। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं और प्राय एक साथ प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, जैसे माता पिता, छोटा बड़ा, रात दिन, ऐसे शब्द। आइए देखते हैं, ये नीलांबर और चंद्रमुख और पंचवटी। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह। यहाँ पंचवटी में तो द्विगु समास है। चंद्रमुख, यहाँ पर चंद्रमा के समान मुख उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही, कर्मधारय समास। और नीलांबर, नीला है जो अंबर। वो डेट देख करके लाना भाई। डेट देख करके ले आना। तो ये द्वंद्व समास का जो उदाहरण है सही वो होगा लाभ हानि। अगला देख रहे हैं हम, निम्नलिखित समास विग्रह में समास कीजिए। मतलब समास विग्रह का समास करना है, मतलब मिलाना है, शब्दों को मिलाना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, फर्स्ट, जन्म से अंधा। जन्म से अंधा के लिए जो समास होता है उसे मिलान की प्रक्रिया में जन्मांध कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मांध, जन्म से अंधा। अब देखो दूसरा, हाथ से लिखा, हस्तलिखित। तो बेटा जी इनमें तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो तीसरा देखिए, 9 ग्रहों का समूह। अब यहाँ संख्यावाची शब्द आ गया, तो संख्यावाची शब्द
द्विगु समास में होता है। तो यहाँ पे नवग्रह, नवग्रहों का समूह अर्थात नवग्रह, ठीक है। और चौथा कमल के समान नयन, कमल नयन। कर्मधारय समास का उदाहरण है। पांचवा देव का आलय, देवालय। षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध तत्पुरुष के नाम से जानेंगे। और छठवां माखन को चुराने वाला, मिला के शब्द बना माखन चोर। राइट आंसर हो गया। आपने देखा कि समास विग्रह से हमने सामासिक पद बना दिए। जन्म से अंधा, जन्मांध। हाथ से लिखा, हस्तलिखित। नवग्रहों का समूह नवग्रह। कमल के समान नयन, कमल नयन। देव का आलय, देवालय। माखन को चुराने वाला, माखन चोर। इस तरह ये आप सामासिक पद बना करके लिखना है। और देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। बिल्कुल ऊपर हमने तो विग्रह को समस्त पद बनाया, अब यहाँ समस्त पद का विग्रह करना है। तो देखो फर्स्ट प्रश्न है सप्ताह। सप्ताह, तो देखिए सप्तो है सात, सप्त माने सात, तो संख्यावाची शब्द, इस मतलब ये अव्यय भाव का उदाहरण भी है। पहले समझो, सप्ताह का विग्रह होगा 7 दिनों का समूह। दूसरा सवाल हस्तलिखित, इसका विग्रह होगा हाथ से लिखा। तीसरा सवाल है महाराजा, महान है जो राजा। चौथा गजानन, गज के समान आनन वाला गणेश। पांचवा सवाल है राजा रंक, विग्रह होगा राजा और रंक। छठवां सवाल है सादर, आदर सहित। एक बार देखें, पहला जो उदाहरण है सप्ताह, उसका विग्रह होगा 7 दिनों का समूह, और ये होगा द्विगु समास का उदाहरण। हस्तलिखित, हाथ से लिखा, ये तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष। महाराजा, महान है जो राजा, कर्मधारय समास। गजानन, गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश, बहुव्रीहि समास। राजा रंक, राजा और रंक, द्वंद्व समास। और सादर, आदर सहित, इसमें हुआ अव्यय भाव समास। अब देखते हैं निम्नलिखित समस्त पदों को उनके समास से मिलाइए, मतलब नाम से मिलाना है। तो आप देख रहे हैं उदाहरणों को, 1 2 3 4। अंधकूप, नवनिधि, पंचानन, चौराहा। और बीच में समासों के नाम दे रखे हैं, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। और इधर फिर उदाहरण दे रखा है गिरधर, महाराजा, लाल टोपी, तिरंगा। तो आप देख रहे हैं कर्मधारय समास के जो उदाहरण हैं वो पहला है अंधकूप, अंधा है जो कूप। और दो इधर हैं राइट साइड में, महाराजा और लाल टोपी। और बहुव्रीहि समास के जो हैं वो 2 उदाहरण हैं, आप देख रहे हैं। एक तो पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, और एक है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। और द्विगु समास के जो दोनों तरफ उदाहरण हैं वो 4 हैं। द्विगुओं में पहला नवनिधि, 9 निधियों का समूह। और द्विगुओं में चौथा भी है चौराहा, 4 राहों का समूह।
और इधर भी द्विगु समास का उदाहरण बनता है तिरंगा। ठीक है, इस तरह आप इसको देख करके मिलान करेंगे। यानी अंधकूप में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। नवनिधि में नव शब्द नौ है ना, नौ निधियों का समूह, तो ये द्विगु में जाएगा। पंचानन, पांच हैं आनंद जिसके, क्या पांच मुखों वाला। और चौराहा, पंचानन जो है वो बहुब्रीहि समास में चला जाता है। चौराहा जो शब्द है वो चार राहों का समूह, चार रास्ते जहाँ मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। और गिरधर, गिरी को धारण करने वाला था श्री कृष्ण, तो दोनों पद मिलकर के एक अन्य अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। महाराजा और लाल टोपी, महान है जो राजा, लाल है जो टोपी, ये कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ राजा की विशेषता बताई जा रही है और टोपी की विशेषता बताई जा रही है। तो पहला पद विशेषण है और दूसरा पद संज्ञा है, तो यानी विशेषण और विशेष्य का ज्ञान होता है। और आगे तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तो यहाँ भी संख्यावाची है, तो संख्यावाची जो शब्द आते हैं उनमें द्विगु समास मान लिया जाता है। अब हम देखते हैं सवाल अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने आपको कल ही होमवर्क असाइनमेंट में डाले हैं और काफ़ी बच्चों ने उनको लिखा है। लिखना बड़ी बात नहीं है, लिख तो कोई भी सकता है, बट लिखी हुई बात को याद करना, मतलब आपके अंदर ये विश्वास हो कि हम समास की परिभाषा को याद कर चुके हैं और उसके उदाहरण भी हमें याद हैं, और हमारी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों के अलावा भी हमें कई उदाहरण मिलेंगे, तो हम झट से उसकी समझ कर लेंगे कि इसमें यह समास आया है। मैं आपको एक दिन और समास के उदाहरणों का जो है अभ्यास कार्य वर्कशीट भेजूंगा और आप उसमें समास विग्रह करेंगे या समास विग्रह से समस्त पद बनाएंगे और उन समासों का नाम भी लिखेंगे। वो आइए हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, समास की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो ये आप पाठ्य पुस्तक में से देख करके कर भी सकते हैं, और मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समास कहते हैं। प्रश्न 2, समास के भेदों के नाम लिखिए। यहाँ जो भेदों के नाम है वो मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया है, सूत्र दिया है, बच्चे स्कूलों में उसको याद रखते हैं, और ये 6 नाम आसानी से याद करने का तरीका भी है। अब कहें तो दे दे, ए फोर अव्ययीभाव, बै फोर बहुब्रीहि, और कै फोर कर्मधारय, तै फोर तत्पुरुष, दै फोर द्वंद्व और दै फोर द्विगु। ये ट्रिक्स है, मतलब आसानी से आप याद रख सकते हैं। उसी आधार पर मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। अधिकांश बच्चे इतना तो जानते हैं कि समास 6 होते हैं, लेकिन उनके नामों को याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। तो ये नाम को याद रखने का तरीका। तत्पुरुष समास से आप क्या समझते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है, ये तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आपको कल अच्छी तरह से लिखकर भेजा है, और आपकी पाठ्य पुस्तक में से भी समझ कर लिख सकते हैं। और चौथा है, अव्ययीभाव समास को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ थोड़ा स्पेस कम था और मैंने समझाया है, जिस समास में प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन का होगा दिनम दिनम। अब 5वां जो है प्रश्न आप देख रहे हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोनों ही समास इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और यदि जिस बालक की समझ में इन दोनों में भेद जो होता है वो अगर ध्यान है, इट मीन्स और अन्य सारे समास फिर उसको अपने आप याद हो जाते हैं। कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ, समानता क्या है और फिर अंतर क्या है। देखिए, इन दोनों में ही 2 पद होते हैं, और दोनों में ही दोनों पद विशेषण और विशेष्य होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है कि वो एक दूसरे की तुलना करते हैं, तुलना बताई जाती है। और बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पदों को मिला करके कोई अन्य अर्थ निकलता है,
तो अन्न अर्थ जहाँ निकलता है वो बहुब्री है, और जहाँ विशेषण और विशेष्य की बात आती है केवल, वो कर्मधारय माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नीला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? नीला, तो घोड़े की विशेषता हो गई ना। तो पहला नीला जो शब्द है वो विशेषण है, और घोड़ा जो शब्द है वो संज्ञा है। तो विशेषण और संज्ञा यानी विशेषण और विशेष्य जहाँ आते हैं वह कर्मधारय समास, और विशेषण और विशेष फिर आते हैं वट उनसे अन्य अर्थ निकलता है विशेष अर्थ। जैसे आपने समझा ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ऐसे जो अन्य नाम निकलता है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है जो कंठ। अब नीला है जो कंठ वो तो कर्मधारय होगा, और नीला कंठ है जिसका अर्थ से वो हो जाएगा बहुव्रीहि। तो यही अंतर है इसमें, मतलब अंतर को समझना, और आपके इसमें पाठ्य पुस्तक में स्मरणीय तथ्यों से पूर्व ये भी रखे हैं, आप इनको याद रख लेना। आज इतना ही। आप ये पूरा वर्क जो है अपनी हिंदी नोटबुक में करें, और हमें इवनिंग टाइम में भेजने का प्रयास भी कर सकते हैं। धन्यवाद।